आपकी कौन चलने लग रही? हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारी इस इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। आ जाओ सारे फटाफट, जल्दी से आ जाओ। करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, ठीक है? तो चलिए जी, ज़्यादा अपना समय खराब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो टॉपिक किया वो कौन सा था? संज्ञा का। पहले तो मार्कर सेट कर लूँ मैं अपना, ठीक है ना? अपना टॉपिक कौन सा था? संज्ञा का टॉपिक था, ठीक है ना? और आज का टॉपिक कौन सा होगा? सर्वनाम का। और सर्वनाम के बारे में मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया भी था, बताया था ना कि सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व प्लस में नाम, टुकड़ा कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सर्व का मतलब है सबका, ठीक है ना? सर्व का मतलब क्या है? सबका। क्या हो गया? ठीक है ना? इसका मतलब है सबका। और नाम का मतलब क्या? नाम होता है, सबका नाम। तो ये किसी एक का नाम थोड़ी ना होता है, ये तो सबके नाम है, ठीक है ना? ये नाम किसके हैं? ये सबके ही नाम हैं, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह, ये सबके नाम होते हैं भाई। अब देखिए, जो सर्वनाम कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्दों को, प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये कहते हैं कि जिनका प्रयोग किसके स्थान पर किया जाए? संज्ञा के स्थान पर किया जाए। ऐसे विकारी शब्दों को, क्योंकि देखो भाई, जो सर्वनाम होते हैं ना वो विकारी होते हैं। विकार का मतलब क्या होता है? दोष। इनके अंदर दोष आ जाता है, इनके अंदर कमी आ जाती है। सर्वनाम भी विकारी होते हैं संज्ञा की तरह। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही क्या होते हैं? विकारी होते हैं। फिर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, क्योंकि इतना तो हम लोग कल कर चुके थे, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना? सर्वनाम के भेद, हम भेदों पर आए हुए थे। तो सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से करते हैं इसको? तो सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सबसे पहला भेद होता है किसका? सर्वनाम का। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का यहां पर क्या मतलब है? पुरुष का मतलब यहां पर पुरुष से नहीं है केवल, यहां पर पुरुष का मतलब कथन से है, कथन, ठीक है ना? पुरुष, दोबारा सुन लीजिए, पुरुष का मतलब यहां पर केवल पुरुष से नहीं है कि आप सोचो कि आदमी से, मेल से इसका मतलब है। पुरुष का यहां पर मतलब क्या है? कथन। देखो, जब भी कोई बातचीत होती है तो बातचीत के अंदर 3 व्यक्तियों का जिक्र होता है। अब एक तो होता है बोलने वाला, है ना? एक होता है उसकी बात को सुनने वाला, और एक वो भी होता है जिसके बारे में हम लोग आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। एक तो बोलने वाला हो गया वक्ता, दूसरा हो गया श्रोता जो बात को सुन रहा है, एक होता है अन्य पुरुष जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? थर्ड पर्सन। एक थर्ड पर्सन भी होता है, क्योंकि हम लोग बातचीत के अंदर अक्सर क्या करते हैं? किसी तीसरे का भी जिक्र करते हैं। तो जब बातचीत के दौरान किसी तीसरे का जिक्र किया जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको अन्य पुरुष बोला जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम
शब्दों का प्रयोग किसके लिए? पुरुष के लिए। पुरुष व स्त्री, पुरुष व स्त्री दोनों के लिए किया जाता है। कहीं आप सोचो कि ये तो सिर्फ मेल के लिए प्रयोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों के लिए किया जाता है। क्योंकि पुरुष का मतलब मैंने क्या बताया आपको, यहां कथन से लिया जाएगा कि कथन का प्रयोग पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी किया जाता है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उत्तम पुरुष को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? फर्स्ट पर्सन बोलते हो ना, फर्स्ट पर्सन। तो उत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बढ़िया, है ना। उत्तम का तो यही मतलब होता है कि सबसे बढ़िया। तो अपने आप को सबसे बढ़िया मान लो, किसी दूसरे को सबसे बढ़िया मानने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। सबसे बढ़िया कौन? हम, मैं। तो हो गया ना याद, मैं और हम ये दोनों उत्तम पुरुष होते हैं। सबसे बढ़िया कौन? हम। तो जब हमें खुद को मानना है बढ़िया, खुद को मानना है फर्स्ट पर्सन, तो फिर अपने लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? या तो मैं का प्रयोग करेंगे या हम का करेंगे, है ना। बिल्कुल, राम राम, ममता, सुरेश, सुमित, सचिन, हाँ जी, सबके राम राम, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। कैसे हैं आप सभी? मस्त हो, जबरदस्त हो ना। बस जबरदस्त होना चाहिए, है ना। सुनते ही मैं कहूँ ना कैसे हो, सुनते ही ये सोचा करो मैडम हम तो मस्त हैं, जबरदस्त है ना। जैसा हम सोचेंगे ना वैसा ही बन जाएंगे। जैसे कई लोग नहीं होते, थोड़ा सा बीमार हो जाए तो क्या सोचेंगे, अरे मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो हाथ दुख रहा है, मेरे तो पैर दुख रहे हैं, अब मेरे से क्या ये काम हो जाएगा। वो मन के हारे होते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बात सही है ना। अपने आप को एनर्जेटिक फील किया करो हमेशा। अब जैसे मेरे कई लेक्चर होते हैं, है ना, मैंने सुबह से 3 लेक्चर ले लिए, ये चौथा है और उसके बाद भी लेक्चर है। और अब मैं यूँ सोच लूँ कि हाय ये तो 4 लेक्चर चौथा चल रहा है, मैं तो थक गई, बस अब तो नहीं खड़ा रहा जाता, बोला नहीं जाता, तो मेरे अंदर अपने आप नेगेटिविटी आ जाएगी। और एक मैं यूँ सोचूं, अरे फिर क्या हो गया, अभी तो मैं 4 और ले सकती हूँ, इतना है दम, फिर क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है बोलने में, बच्चों को पढ़ाना ही तो है, पढ़ा लेंगे। तो मेरे को लेक्चर लेते हुए कोई जोर नहीं आएगा। इसके बाद चाहे मैं 1 ले लूँ, चाहे 4 ले लूँ, चाहे 6 ले लूँ। सही है ना ये बात। कभी अपने आप को ये फील करवा कर देख लेना, खुद को एनर्जेटिक फील किया करो हमेशा। यूँ नहीं भी आलस में पड़े हो, नहीं अरे नहीं इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये निपटना है, ठीक है ना। तो देखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए करता है। वक्ता अपने लिए करता है, जो बोल रहा है ना वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का क्या करता है? प्रयोग करता है। जैसे अब बना तो अपने आप लेंगे मैं, अब मैं के कई रूप बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि मैं विकारी है ना, ये सर्वनाम है और सर्वनाम क्या होते हैं? विकारी होते हैं, हमेशा दोष आ जाता है। कैसे? अब मैं के बाद क्या बन जाएगा? मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, और भी बहुत सारे बन जाएंगे आदि। अब एक हम भी होता है ना, हम का भी प्रयोग करते हैं हम अपने लिए। हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमको, हमसे आदि। आप दोनों के बाद आदि लगा सकते हो, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो और भी बन जाएंगे। तो ये कौन से होते हैं? ये उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। उसके बाद अगला कौन सा? थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले ताकि मिक्सअप ना हो। अगला है हमारा कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ठीक है ना, जिन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्द लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्दों का प्रयोग वक्ता
श्रोता के लिए करता है, यानी कि सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए करता है, वो कौन से होते हैं? वो मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं और मैं आपके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, वो कौन से होते हैं? वो मध्यम पुरुषवाचक। और इनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सेकंड पर्सन बोलते हो भाई। इंग्लिश में क्या? सेकंड पर्सन। जैसे यू और यूअर बोलते हो ना इंग्लिश के अंदर, और इसको क्या? आई और वी बोलते हो। तो हम किसी दूसरे को क्या कहेंगे? तू, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुमसे आदि बहुत सारे बन जाएंगे। फिर तू, अब आप तुम भी बोलते हो, तुम भी इसके अंदर आ गया, विन्यारा लिखने की क्या जरूरत है? तुम। फिर हम सभी को तू तड़ा कर कर तो नहीं बोलेंगे, आप भी तो कहेंगे। आप, आपका, आपसे, आपने आदि, ये भी कई बन जाएंगे। ये भी क्या बन जाएंगे? कई बन जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, इसके बाद नंबर 3 के ऊपर कौन सा? नंबर 3 में है हमारे पास कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य का मतलब क्या? कि थर्ड पर्सन। अन्य का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है, ठीक है ना? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, एक मिनट थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं, बातचीत के दौरान, आसान कर लेते हैं, बातचीत के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो कौन से होते हैं? वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कि बातचीत के दौरान जब हम किसी अन्य के बारे में करते हैं, ये कौन से होते हैं? वह, वे, उनका, उनकी, उनके, उनसे आदि। ठीक है ना? क्लियर है कि जो वक्ता करता है अपने लिए, मैं और हम, इनके कई रूप बन जाएंगे। वो होता है उत्तम पुरुष। मध्यम कौन सा? कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, तू, तेरा, तुम्हारा, तेरी, है ना, आप, आपका, आपकी। अन्य, जिस किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो अन्य पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे। उसके बाद देखिए नंबर 2 पर दूसरा है इसका भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो नाम से पता चल रहा है, और वैसे भी जो सर्वनाम होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई कि आपको ना समझ में आए। निश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? कि भाई जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताने के लिए किया जाता है, किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या स्थान को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कोई निकट की या दूर की कोई वस्तु होती है ना, या कोई व्यक्ति होता है, उसके बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे जैसे हमने कहा कि यह, ये, वह, वे। ठीक है ना? ये कौन से होते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं।
जैसे हमने कहा कि यह उठा लो, यह उठा लो, यहां पर कोई सामान रखा हुआ है, आप किसी दूसरे को बोल रहे हो यह उठा लो, है ना। फिर हमने कहा वह ले जाओ, वह ले जाओ, यह वह, ये क्या बता रहे हैं? ये निश्चित बात बता रहे हैं भाई, ये निश्चित को बता रहे हैं। मैं आपको कोई चीज दिखाकर ये बोल रही हूं कि वह ले जाओ, वह ले जाओ। आप कहोगे मैडम वह क्या, तो संज्ञा के स्थान पर वह आया ना। अब मैं यूं थोड़ी ना कहूंगी वह किताब ले जाओ। अगर मैं यूं बोल दूंगी कि वह किताब ले जाओ तो फिर वह सर्वनाम होगा ही नहीं, वो तो फिर विशेषण बन जाएगा। आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे बन जाएगा? इसकी बात हम किस में करेंगे? विशेषण में करेंगे कि जब संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाता है तो फिर वो सर्वनाम का काम नहीं करता, फिर वो विशेषण का काम करता है। सर्वनाम का काम सर्वनाम कब करेगा? जब वो संज्ञा के स्थान पर आएगा, ठीक है ना। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर आएगा। अब यहां इसी भी आ सकता है, इसी। जैसे मेरे को ध्यान आ गया ये बोलते बोलते, हम यूं कहते हैं कि इसी ने मेरी जान बचाई है, इसी ने मेरी जान बचाई है। अब इसी किसके स्थान पर आया? संज्ञा के स्थान पर आया ना। हम किसी व्यक्ति को देखकर ये कह रहे हैं भाई इसी ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज तो मैं मर ही जाता, आज तो मेरा एक्सीडेंट पक्का था, इसी ने मेरी जान बचा ली। तो इसी क्या है? ये निश्चयवाचक है, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूं आपको कि इसी ने मेरी जान बचाई है आज तो। अब ये देखो आप कि ये जो हमने पहले बात की कि वह और वे, ये तो अन्य पुरुष में भी आ गए, ठीक है ना। और वह और वे ये किस में आ गए? ये निश्चयवाचक में भी आ गए। ये दोनों अन्य पुरुष में भी आए और ये दोनों निश्चयवाचक में भी आ गए। तो इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब एग्जामिनर यही तो देखेगा ना कि आपको वह और वे में फर्क करना आता है या नहीं आता। तो देखो बच्चों, हमेशा याद रख लेना, अगर वह और वे किसी अन्य थर्ड पर्सन के लिए आए, और वो भी कब? बातचीत के दौरान। कैसे? जैसे मैंने कहा कि दीपक मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए कि दीपक मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है, और यहां पर वह को कर दिया जाए अंडरलाइन, और ये पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा सर्वनाम है। तो मैं बातचीत के दौरान मैं आपको बता रही हूं ना कि मेरा भाई दीपक है ना, वह दिल्ली में रहता है आजकल। तो बातचीत के दौरान जब प्रयोग हुआ तो ये कौन सा बन गया? ये अन्य पुरुषवाचक है, ठीक है ना। बातचीत के दौरान अगर वह का प्रयोग हुआ तो ये कौन सा है? ये अन्य पुरुषवाचक है। फिर जैसे मैंने कह दिया कि जो किराएदार इस मकान में रहते थे वे अच्छे लोग नहीं थे, ठीक है ना। जो किराएदार इस मकान में रहते थे वे अच्छे लोग नहीं थे। अब वे क्या है? ये तो अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि मैं तो किराएदारों के बारे में बात कर रही हूं और उनके लिए मैं वे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, है ना। अब यहां पर देखो आगे, यहां भी वह और वे आया। अब वह से तो मैंने वाक्य बनाया हुआ है, वह ले जाओ, वह ले जाओ, यानी कि किसी चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, भी वह ले जाओ। वो किताब हो सकती है, वो पेन हो सकता है, वो पानी हो सकता है, वो दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वह ले जाओ, उठा ले जाओ भाई, है ना। फिर हमने कहा कि वे हमने रखी हैं, वे हमने रखी हैं, ठीक है ना। या हम कह दें कि वे खेल रहे हैं, है ना। तो ये तो निश्चित बात हो गई, वे खेल रहे हैं, कोई बच्चे हैं सामने खेल रहे हैं, आप कहते हो वे खेल रहे हैं। इन अन्य पुरुष में और निश्चयवाचक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोबारा सुन लो, अगर बातचीत के दौरान हमने वह और वे कहा तो अन्य पुरुष है, और अगर हम स्पेशल किसी के बारे में बता रहे हैं कि वे खेल रहे हैं, वह पड़ी है, ठीक है ना, यह ले जाओ, इसी ने मेरी जान बचाई थी, ये कौन से होते हैं? ये निश्चयवाचक होते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? आप लोग वैसे भी कमेंट करने में थोड़े ढीले ही हो, और अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं। आगे कौन सा है? अनिश्चयवाचक। अगला है नंबर 3 पर, कौन सा आएगा?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं भाई? देख लेते हैं एक बार। अनिश्चयवाचक किसको बोलते हैं? जब आगे ए लग गया तो किसका भाव बताएगा? नहीं का। ए लग गया तो कौन सा भाव बताएगा? ये नहीं का भाव बता देगा। यानी कि जहां पर हमें निश्चय नहीं होता, जहां पर हमें निश्चय नहीं होता, ठीक है ना, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो, बोध ना हो, उसको वो क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक बोलते हैं। भी जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई, कुछ, किसी, ठीक है ना, कोई, कुछ और किसी। हमने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, और आपको ये अंडरलाइन करके दे देगा। फिर पूछेगा कि ये बताओ कि जो रेखांकित पद है वो कौन सा सर्वनाम है। तो कोई का मतलब क्या? यानी कि अनिश्चित बात है ना। दरवाजे से हमें आवाज आई, हमने कहा अरे कोई खड़ा है दरवाजे पर, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, तो ये कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना। फिर कुछ, जैसे हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर क्या है? ये अनिश्चित है। दाल में कुछ काला है, अब ये नहीं पता क्या काला है, अनिश्चित है। दाल में कुछ काला है। किसी को भोजन खिला देना, किसी को भोजन खिला देना। अब ये नहीं बताया कि किसको खिलाना है, ठीक है ना। किसी ने मुझे बताया था, किसी ने मुझे बताया था। अब ये नहीं बताया कि किसने बताया था भाई। अनिश्चितता का क्या है? बोध हो रहा है। कोई, कुछ, किसी, ये कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। यानी कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में और किसी स्थान के बारे में अनिश्चितता का बोध हो। ठीक है ना। ठीक है, चलो जी आगे चलिए। अगला है नंबर 4 पर। नंबर 4 पर होगा हमारा कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक किसको कहा जाता है? जहां पर प्रश्न का बोध हो। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो या प्रश्न किया जाए, एक ही बात है भाई, उनको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां, कितना, ठीक है ना, क्यों आदि। कितना और क्यों आदि। हमने कहा दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। एक तो हमने क्या कहा था पहले, ये देखो कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये तो अनिश्चित बात है ना, पता नहीं कौन खड़ा है। कोई खड़ा है, हमने जैसे देखो आपको आवाज आई दरवाजे के पास से, किसी के पैरों की आवाज आई, आपने क्या कहा? एक मिनट सुनो, दरवाजे पर कोई है। अनिश्चित बात है ना कि एक बार सुनो, रुको, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अरे एक मैं यूं कह दूं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन कह दिया तो प्रश्न कर लिया मैंने, कौन खड़ा है, मैं पूछ रही हूं अरे कौन है दरवाजे पर, है ना। फिर हमने कहा क्या कि तुम क्या
खरीद रहे हो? तुम क्या खरीद रहे हो? हम प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्या खरीद रहे हो? फिर आप कब घूमने जाओगे? आप कब घूमने जाओगे? यहां भी प्रश्न किया जा रहा है ना? सारा सामान कहां रख दिया? सारा सामान कहां रख दिया? ये भी आपने क्या किया? प्रश्न किया, है ना? और कितना खाओगे? ये भी प्रश्न है। तुम बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है ना? तुम बोलते क्यों नहीं हो? यहां पर क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसका बोध हो रहा हो? प्रश्न का बोध हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए जी आगे, ये बिल्कुल आसान होते हैं, इनके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नंबर 5 पर कौन सा आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कि जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से दो पदों या वाक्यों के बीच संबंध का पता चले या संबंध का क्या हो? बोध हो। संबंध का क्या हो भाई? बोध हो। उन्हें क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से या तो दो पदों के बीच में या फिर दो वाक्यों के बीच में किसका बोध हो? संबंध का बोध हो। किसका बोध हो भाई? संबंध का बोध हो। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख लो कौन कौन से हैं। जैसे, वैसे, ठीक है ना? जैसे, वैसे, जितना, उतना, ठीक है ना? जो, वो, जो, सो आदि। ये कौन से होते हैं? ये संबंधवाचक होते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पर जैसी और वैसी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना? जैसी और वैसी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर हमने कहा कि जैसे चढ़े थे, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। तो जैसे और वैसे में क्या है? संबंधवाचक है। जैसे चढ़े थे वैसे उतर जाओ, है ना? फिर जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वो सफल हो जाएगा। जो परिश्रम करेगा वो सफल हो जाएगा। ठीक है ना? जो दुनिया में आया है सो जाएगा अवश्य। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यानी कि यहां पर जितना, उतना, जो, वो, जो, सो, ये क्या है? ये संबंध को प्रकट कर रहे हैं भाई। दो वाक्यों के बीच में या दो पदों के बीच में किसको प्रकट करे? जो संबंध को प्रकट करे, है ना? दो वाक्यों के बीच में या दो पदों के बीच में। जैसे नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये संबंध को प्रकट कर रहे हैं। अब हमारा रह गया लास्ट। इसके अंदर लास्ट कौन सा है? नंबर 6 पर निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये देखो, जो निज शब्द है ना, निज, इससे एक ई प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है। वो क्या? निजी। और निजी शब्द आपने बहुत बार सुना हुआ है ना? जैसे आप किसी का इंटरव्यू देखते हो किसी सेलिब्रिटी का, तो वो क्या बोलते हैं कि ये मेरा निजी मामला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। निजी मामले, नो पर्सनल क्वेश्चन मत करो। पर्सनल को क्या बोलते हैं? निजी बोलते हैं। और ये निजी शब्द कैसे बना? निज शब्द से बना। निज से क्या बना? निजी। तो निज का मतलब क्या होता है? अपना होता है ना?
निज का मतलब क्या होता है? अपना। तो देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए, खुद के लिए, ठीक है ना, किया जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए, अपने लिए, वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक कहलाते हैं। जैसे आप, आप ही, खुद, अपने आप, स्वयं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार, मैं आप कर लूंगा, मैं आप ही कह दूंगा, है ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं ये काम कर लूंगा। एक हमारे पास आप पहले भी आया था, एक आप तो अपने पास पहले भी आया। कहां पर? देख लेते हैं अभी, कहां आया था। ये देखो, ये आप, एक आप हमारे पास यहां भी था, यानी कि मध्यम पुरुष के अंदर। और अपने पास एक आप कहां पर है? एक आप अपना अब भी आया है, कहां पर? निजवाचक के अंदर। अब यहां से प्रश्न बन सकता है भाई, और आया भी था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि श्रीमान सुरेश हमारे अध्यापक हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रश्न क्या था? फिर से सुन लीजिए कि श्रीमान सुरेश हमारे अध्यापक हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, और आपको अंडरलाइन किया हुआ था। यह पूछा था कि जो रेखांकित पद है वो कौन सा सर्वनाम है? बता दो मुझको फटाफट, कमेंट करके बता दो, जल्दी से करना भी कमेंट, देर मत करना। श्रीमान सुरेश हमारे अध्यापक हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने ये बताना है कि जो ये आप आया है ना, ये निजवाचक है या मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करो भी कमेंट, हरी अप। देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं। करो करो जल्दी से, बस थोड़ा सा हिंट सा लिख दिया करो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको अभी मैडम कमेंट करते हुए समय लगता है, बिल्कुल लगता है समय, लेकिन थोड़ा सा हिंट सा लिख दिया करो, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कौन सा है? नहीं आया क्या समझ में? चलो जी, फिर मैं बताती हूं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूं। और वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो, क्योंकि इतना आसानी से हमने कर लिया। मध्यम आ गया जी, कमेंट ममता का है मध्यम। और कोई बच्चा? बस थोड़ी सा हिंट सा लिख दिया करो, इतने में समझ में आ जाता है मेरे को, ठीक है ना। तो ये मध्यम पुरुषवाचक है भाई, बिल्कुल मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि हम श्रीमान सुरेश के लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में, मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही कह दूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, अगर ये आप आ जाए तो आप क्या कहोगे? ये निजवाचक है भाई, ठीक है ना। क्लियर है सबको? टॉपिक कर लोगे? चले क्या आगे, बढ़े आगे? हाँ जी, चलिए जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण का होगा। वैसे आज ये टॉपिक हो नहीं सकता कंप्लीट, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा है, लेकिन इसके बारे में कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, विशेषण, विशेषण को आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में? एडजेक्टिव। और विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। विशेषण का क्या मतलब है? विशेषता, यानी कि किसी न किसी की कोई ना कोई क्या बताई जाएगी? विशेषता, यही मतलब है। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो शब्द
संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, विशेषता को क्या करे, प्रकट करे। ऐसे विकारी शब्दों को, ये भी विकारी होते हैं क्योंकि विशेषण भी बदल जाता है, ऐसे विकारी शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण कहते हैं। या तो संज्ञा की विशेषता प्रकट करे या किसकी, सर्वनाम की। कैसे, जैसे हमने कहा कि काली गायें अधिक दूध देती है, काली गायें अधिक दूध देती है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक तो गायें हैं और गायें क्या है, संज्ञा है ना, जातिवाचक। फिर दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है कि नहीं। गायें और दूध ये दोनों हमारे पास क्या है, संज्ञा है। और इस गाय की विशेषता क्या है कि ये काली है, तो काली क्या होगा, यहां पर विशेषण होगा। ठीक है ना, काली क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि गाय की विशेषता है ना, क्या विशेषता कि वो काली है। काली गाय, सफेद गाय, लाल गाय, ये गाय की विशेषता होगी। फिर और दूध की क्या विशेषता है कि अधिक, अधिक यहां पर विशेषण है। ठीक है ना, दूध की क्या विशेषता है कि अधिक देती है, ज्यादा देती है। काली गाय अधिक दूध देती है, तो गाय संज्ञा, गाय की विशेषता काली बता दी और दूध की क्या है, विशेषता अधिक देती है। ठीक है ना। फिर हमने कहा क्या कि कपड़ा, कपड़ा लाल रंग का है, कपड़ा लाल रंग का है, तो कपड़े की क्या विशेषता बताई कि ये लाल है ना। हमने कहा कि दूध मीठा है, दूध संज्ञा है और दूध की क्या विशेषता है कि ये मीठा है। ठीक है ना, दूध की क्या विशेषता बताई कि ये मीठा है। फिर जैसे हमने कह दिया कि वह दयालु है, वह दयालु है, वह कौन, कोई पर्सन है, वह कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और वह यहां पर सर्वनाम है कि नहीं, अभी किया है। वह क्या है, सर्वनाम। फिर तो दयालु क्या है, अरे दयालु विशेषण है। सर्वनाम की विशेषता क्या बताई कि वो दयालु है, वह दयालु है। हमने कहा कि ताजमहल, ताजमहल सुंदर है, ताजमहल सुंदर है। ताजमहल की विशेषता क्या बताई, सुंदर, सुंदर है ताजमहल, है ना। पार्क में, पार्क में 10 महिलाएं बैठी हैं, पार्क में 10 महिलाएं बैठी हैं, तो यहां पर महिलाओं की विशेषता क्या है कि वो 10 है। भाई महिलाओं की क्या विशेषता बताई कि वो 10 हैं। तो या तो संज्ञा की विशेषता बताए या किसकी विशेषता बताएगा, सर्वनाम की विशेषता बताएगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको हमेशा विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध खरीद लो, आधा लीटर दूध खरीद लो, तो दूध संज्ञा और संज्ञा की क्या विशेषता बताई कि आधा लीटर लेना है। भाई तो आधा लीटर यहां पर क्या माना जाएगा, ये विशेषण माना जाएगा। और विशेषण के टॉपिक में से एसआई के अंदर संडे को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ना, और मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, कि आधा लीटर दूध खरीद लो, ये क्या है, ये विशेषण है। फिर अगर मैंने यूं कह दिया क्या कि सभा में 20 लोग थे, ये प्रश्न भी एचएसएससी का है। ये जो मैं लिख रही हूं ना, ये भी क्वेश्चन आया था, एचएसएससी ने पूछा था एक बार। सभा में 20 लोग थे और यहां पर इसको अंडरलाइन किया हुआ था 20 को। ये पूछा था कि जो रेखांकित पद है वो कौन सा विशेषण है। ये आप भेदों में करेंगे, कौन सा है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, निश्चित है, अनिश्चित है। ये तो बात किसके अंदर करेंगे, भेदों के अंदर करेंगे।
लेकिन हमने यहाँ पर जो इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, हमने सबके अंदर क्या देखा कि किसी न किसी की कोई ना कोई क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और किसकी विशेषता? या तो संज्ञा की या किसकी? सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। फिर एक हमारे पास शब्द क्या होता है? विशेष्य। अभी तो हमने विशेषण की बात की, और एक शब्द क्या होता है? विशेष्य। अब विशेष्य किसको बोलते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हमेशा क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ये बात तो आप पहले ही कर आए कि विशेषता किसकी बताई जाएगी? किसकी विशेषता बताई जाएगी? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। ये देखो यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये तो आप पहले ही बात कर चुके कि विशेषण के अंदर विशेषता किसकी बताई जाएगी? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। तो विशेष्य किसको कहेंगे? जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम आएगा ना, उसको विशेष्य भी बोलेंगे हम लोग। जो वाक्य में संज्ञा आ गया या सर्वनाम हो गया, संज्ञा और सर्वनाम को क्या बोलते हैं? विशेष्य भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास क्या, ये गाय, गाय संज्ञा थी ना, तो आप गाय को विशेष्य भी बोल सकते हो। क्या? विशेष्य। विशेष्य क्या है? गाय है। गाय, इसके अंदर विशेष्य भी है और संज्ञा भी है। क्योंकि अभी तो हमने बात की कि जो संज्ञा और जो सर्वनाम होगा ना, वो विशेष्य भी होगा। फिर हमने कहा दूध, तो दूध संज्ञा है तो दूध विशेष्य भी है भाई। ठीक है ना। दूध संज्ञा भी है और दूध क्या है? विशेष्य भी है। हमने कहा कपड़ा लाल रंग का है, कपड़ा क्या है? कपड़ा संज्ञा, और संज्ञा को हम क्या बोलेंगे? विशेष्य भी बोलेंगे। हमने कहा दूध मीठा है, तो यहां पर दूध विशेष्य है और दूध संज्ञा भी है ना। वह तो सर्वनाम है, तो वह को विशेष्य भी बोलेंगे हम लोग। क्योंकि जो वाक्य में संज्ञा आएगी या जो वाक्य में सर्वनाम आएगा, वो विशेष्य होता है। विशेष्य माना जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या? जो विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना। आगे देखो, इसके अंदर हमने क्या लिखा? आधा लीटर दूध खरीद लो, तो दूध क्या है? ये संज्ञा है, तो दूध विशेष्य भी है ना। दूध विशेष्य भी है और आधा लीटर क्या है? ये विशेषण है। सभा में 20 लोग थे। अब बताओ इसके अंदर सभा है विशेष्य या लोग? विशेष्य कौन सा है? आपसे पूछ ले ये वाक्य देकर कि सभा में 20 लोग थे, और यूं कहे आपसे कि इसमें विशेष्य छांट दो भाई, विशेष्य कौन सा है? कौन सा होगा? इसके अंदर विशेष्य होगा लोग, क्योंकि लोग थे ना 20, सभा तो 20 नहीं थी। 20 भी नहीं, 20 क्या पता कितने 20 थे, अनिश्चित बात है। जहां पर ये आ जाए कि लाखों की भीड़ थी, हजारों लोग जमा हो गए, सैकड़ों लोग थे, वो हमेशा अनिश्चित बात होती है। अब क्या पता कितने सैकड़ों थे, क्या पता कितने 20 थे, ये कोई कंफर्म थोड़ी ना है। तो लोगों की क्या विशेषता कि 20 थे, तो लोग क्या माना जाएगा? यहां पर लोग विशेष्य होगा। ठीक है। तो हमने दो के बारे में पढ़ लिया कि विशेष्य किसे बोलते हैं और विशेषण किसको बोलते हैं। अभी ये टॉपिक जो है अभी बहुत रहता है हमारा, क्योंकि अभी तो हमने शुरू ही किया है, 5 मिनट से करना शुरू किया है। कल करेंगे भी इसको, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। कौन सा? विशेषण का। तो आप सभी का थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।